स्वागत है साथियों आप सभी का एसएच क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। साथियों जैसे कि पता होगा TRE 4 का वैकेंसी बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन हो सकता है आपको दिसंबर माह में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी लोग TRE 4 का तैयारी कर रहे थे तब आप लोग थोड़ा सा और भी स्पीड बढ़ाइए और अपना तैयारी को एक नया दिशा दीजिए। ठीक है, आज हम इस वीडियो में साथियों जो जानने वाले हैं, जो जनरल पेपर होता है उसका सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, बेस्ट बुक क्या रहने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा और मॉक टेस्ट क्या कहाँ से आपको देना चाहिए, और साथ ही साथ आपको NCERT क्यों ज़रूरी है, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिससे कि अगर कि ये हम जो नियम बताते हैं अगर कि आप फॉलो करते हैं तो लगभग आपको 35 नंबर के आसपास में 40 नंबर में आप वहाँ पे लेकर आ सकते हैं। जैसे कि पता होगा मैं TRE 3 में यहाँ पे सिलेक्टेड हूँ, तो हमको थोड़ा सा अनुभव है, इसी के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कि पता होगा TRE 4 को जो यहाँ पे रहने वाला है एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बारे में थोड़ा सा हम आप सबसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो TRE 4 का साथियों जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें कितना सवाल 150 सवाल पूछा जाता है, जिसमें आप लोगों को 150 मिनट का समय दिया जाता है। ये जो रहने वाले हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। बाकी 1 से लेकर 5 तक यानी जो प्राइमरी टीचर जो बनने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें अलग होती है। अब 150 नंबर में आपको पता होगा जो 30 नंबर यहाँ पे सवाल पूछा जाता हो वो लैंग्वेज पेपर से सवाल रहते हैं। ठीक है, बाकी जो 40 नंबर यहाँ पे सवाल पूछा जाता है वो आपका GS से सवाल पूछा जाता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद 80 नंबर में जो सवाल साथियों पूछा जाता है वो आपका मेन पेपर से सवाल पूछा जाता है, यानी कि जिस पेपर के आप शिक्षक बनने वाले हैं उससे 80 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। 40 नंबर के सवाल ये जनरल पेपर के सवाल रहते हैं। सभी विषयों के शिक्षक के लिए ये 40 सवाल सेम रहते हैं। कहने का मतलब जो शिक्षक यहाँ पे SST के टीचर बनने वाले हैं या हिंदी के टीचर बनने वाले हैं या वो यहाँ पे मैथ का टीचर बनने वाले हैं या जो भी सब्जेक्ट हो जैसे साइंस का टीचर बनने वाले हैं, 80 नंबर ये सबके लिए अलग अलग होगा। बाकी जो 40 मार्क्स होंगे सबके लिए सेम होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर ये 40 नंबर जो पोर्शन है इसका तैयारी कैसे करें, क्योंकि देखिए साथियों 40 नंबर का मार्क्स जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स होता है और आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो हम आज इस देखेंगे कि 40 नंबर को आपको किस तरीक़े से यहाँ पे तैयारी करना चाहिए। 40 नंबर का जो सवाल होता है यहाँ पे 40 क्वेश्चंस रहते हैं और 40 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है। अभी तक अगर कि आप यहाँ पे फॉलो चार्ट देखिएगा, यानी कि फॉलो चार्ट मतलब कि TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में अगर कि आप एनालिसिस कीजिएगा तो जो हम स्क्रीन पर यहाँ पे 5 टॉपिक दिए गए हैं, इसी 5 टॉपिक से यहाँ पे सवाल पूछा गया है। 5 टॉपिक नहीं, इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। यही 5 से मतलब सब्जेक्ट से सवाल अभी तक में पूछा गया है और इसी 5 सब्जेक्ट से 40 सवाल रहते हैं। पहला जो है साइंस से यहाँ पे 8 सवाल पूछा जाता है। देखिए ये TRE 1, 2, 3 में अभी तक में ये चीज़ें फॉलो होते आ रही हैं। TRE 4 में हम यही आशा करते हैं कि जो चीज़ पहले एग्ज़ाम हो चुकी है TRE का वही चीज़ यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर कि आगे भविष्य में कुछ पैटर्न चेंज होता है तो उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं फ़िलहाल तो, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं कि जो TRE 3 तक पैटर्न रहे हैं वही पैटर्न इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। साइंस से जनरल पेपर में 8 सवाल पूछा जाता है। ज्योग्राफी से 8 सवाल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जिसे आधुनिक भारत का इतिहास भी कहते हैं, इससे 8 सवाल पूछा जाता है। करेंट अफेयर से 8 सवाल पूछा जाता है और मैथ से यहाँ पे 8 सवाल पूछा जाता है। यानी कि जो मैंने 5 यहाँ पे सब्जेक्ट बताए साथियों, इसी 5 सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। 8-8 करके 40 सवाल पूछे जाते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात रही कि आखिर में ये 5 चीज़ों को कवर करने के लिए आपको कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए, कौन से आपके लिए बेस्ट बुक्स रहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारा चीज़ों को यहाँ पे आपको बताते चलते हैं। सबसे पहला जो काम करना है, जिनका मैथ कमज़ोर है, बहुत सारे लोग यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो टीचर बनने वाले होते हैं तो लगभग लोगों का मोस्टली लोगों का मैथ सही रहता है। कभी ना कभी वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़े रहते हैं, इसीलिए वहाँ पे मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं रहते हैं। अब मैथ का जो साथियों लेवल भी रहता है ना, वो एकदम समझे ना कि बेसिक लेवल से वहाँ पे सवाल पूछा जाता है, कोई हार्ड लेवल नहीं रहता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, फिर भी अगर मैथ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या सॉल्व करना है, TRE 1 का सॉल्व करना है, 2 का सॉल्व करना है और 3 का सॉल्व करना है। ठीक है, अगर के ये पेपर आपसे सॉल्व हो रहा है तो मतलब कि आपका मैथ ठीक ठाक है, आप वहाँ पे कर लीजिएगा। अगर कि आपको PYQ सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका जो ये स्क्रीन पर बुक दिखाई दे रहा है, ये RS अग्रवाल का बुक है, आप RX अग्रवाल का बुक ले लीजिएगा जिसका अंक गणित नाम है। स्क्रीन पर देखिएगा, आप बाज़ार से इसको लेकर आप इसको 2 महीने में ख़त्म कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, 2 महीने में इसको ख़त्म कर लीजिएगा। जब आप इसको ख़त्म कर लीजिएगा ना तो आपका जो बेसिक मैथ हो जाएगा सही हो जाएगा और मार्क्स आपके आने लगेंगे। ठीक है, दूसरा काम करते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें एक आता है जियोग्राफी और दूसरा जो आता है साइंस आता है और तीसरा एक बताएं जो INM यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बताएं। ये तीनों टॉपिक को आपको लूसेंट से पढ़ना है। किससे पढ़ना है? लूसेंट से। सब नहीं पढ़ना है जनरल पेपर के लिए, ध्यान से सुनिएगा। जियोग्राफी केवल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं सबसे पहले आपको लूसेंट से पढ़ना है। पहला काम, लूसेंट जैसे ही पढ़ लेते हैं आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, ये सभी का, यानी कि ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और INM का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आप लोग BPSC का कर लीजिएगा। BPSC का आपको प्रीवियस ईयर करने के लिए एक BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक आता है, यहाँ पे घटना चक्र का ही आता है। जैसे ये हम बताए हैं ये पूर्वावलोकन है, ये सारे सब्जेक्ट का अलग अलग आते हैं, ये कर लीजिएगा तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कि आप इसमें थोड़ा सा वर्डन ज़्यादा हो जाता है तो आप जो BPSC का PYQ आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर, वो भी घटना चक्र का ही आता है, एक बुक आता है और एक ही बुक में ये सारा कुछ दिया रहता है, तो आप इसको कवर कर लीजिएगा, फिर भी आपका वहाँ पे ये जो तीनों टॉपिक है ये आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद साथियों जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के लिए आप यहाँ पे जो वार्षिकांक आता है स्पीडी पब्लिकेशन का, और कोई पब्लिकेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप स्पीडी पब्लिकेशन का जो 2025 वाला आया है। फिलहाल अभी आप लोग करंट अफेयर नहीं पढ़िएगा, जब यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाता है उस समय कब नोटिफिकेशन आता है, कब एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो आपको इसी बुक से यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ना है। इतना चीज़ पढ़ने के बाद साथियों जो लास्ट चीज़ करना है, आपको NCERT का बुक पढ़ना है। NCERT का बुक क्या क्या पढ़ना है? बस 3 ही चीज़ पढ़ना है। पहला ज्योग्राफी का, दूसरा यहाँ पे साइंस का और तीसरा INM का। INM यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं इसका यहाँ पे INM के लिए पहले बता देते हैं। NCERT का क्लास 8 पढ़ना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे NCERT का क्लास 10 पढ़ना है। क्लास 10 में एक चैप्टर जो है भारत का राष्ट्रवाद, केवल उसको पढ़ना है। ठीक है, INM वहाँ से कवर हो जाएगा। INM के लिए 3 बुक बताए हैं, एक लूसेंट से पढ़ना है, दूसरा घटना चक्र से पढ़ना है और तीसरा जो है NCERT भी आपको कवर करना है। जियोग्राफी के लिए आपको 9th और 10th NCERT पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना है। और बाकी जो 2 चीज़ें हम इसमें भी जो लागू किए, लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिएगा। साइंस के लिए भी सेम चीज़, 9th और 10th आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है, बाकी लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर कि मैंने जितना चीज़ बताया अगर कि आपने कर लेते हैं ना तो 35 नंबर आपका कोई नहीं रोक सकता है, मैं इतना दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, अब आता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। मॉक टेस्ट आप लोगों को ऑफलाइन देना चाहिए या यहाँ पे ऑनलाइन देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, आपका जो एग्ज़ाम पेपर होने वाला है, याद रखिएगा वो जो पेपर होगा साथियों यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, इसीलिए अगर कि हमसे पूछिएगा तो आपका कैसे देना चाहिए, तो आपका जो है टेस्ट भी ऑफलाइन ही देना चाहिए। ठीक है, जो एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ पे तो आप ऑनलाइन दे दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं तो हम आपको बताएंगे, मतलब अपना अनुभव से बता रहे हैं कि आपका जो मॉक टेस्ट देना चाहिए यानी कि जिसको सेट प्रैक्टिस भी बोलते हैं, आपका वो जो करना चाहिए ऑफलाइन ही करना चाहिए। तो ऑफलाइन के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? पहला तो प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का टेक्स्ट सीरीज आता है, और दूसरा जो लीजिएगा अरिहंत का, अरिहंत सबसे बेस्ट हम आपको बता देंगे। सबसे पहले जो आपको फॉलो करना है ये आपको फॉलो करना है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं, 6 to 8 देना चाहते हैं या TGT देना चाहते हैं या PGT देना चाहते हैं, सब कुछ के लिए वहाँ पे अवेलेबल है, जाके बाज़ार से आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों, और सबसे इम्पोर्टेंट बात,
अब इसमें आ जाता है बात ना कि बहुत सारे लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी कि बुक्स वो नहीं लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उसके लिए भी अल्टरनेटिव हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं वन लाइनर के फॉर्म में, इसका टोटल हम ई बुक बना दिए हैं। ये ई बुक जो एसएच क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे। अगर कि इसमें देखिएगा जैसे कि बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, सब कुछ यहाँ पे पॉइंट वाइज हम दे दिए हैं। और जो आपका ये 5 बुक है, 5 बुकों को कवर किया गया है। सेम एज अगर के देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी हम अपना ई बुक लेके आए हैं। इसमें देखिएगा टोटल 31 टॉपिक हम यहाँ पे कवर किए हैं। ये 31 टॉपिक में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं टीआरई के अंतर्गत में, वो सारा का सारा पॉइंट हम यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। आप इस ई बुक को ले सकते हैं। ये सारा का सारा ई बुक जो है एसएच क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और टोटल आपको कंप्लीट जीएस के लिए यहाँ पे नोट्स चाहिए कि जिसको आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, तो टोटल हम यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये भी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। 299 में आपका सारा सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। जो जो चीज़ हमने बताएं, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, सब कुछ वहाँ पे आप लोगों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ हमने जो भी बताया वो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो इस दिए गए नंबर पे हमको वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी कोई क्यूरी रह जाता है तो नीचे दिए गए जो हम कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में हमको वहाँ पे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।